The next topic is 4.2 and it is about addition of forces. Addition of forces कि हम forces को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि force जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है. इट मीन्स कि इसको डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. ठीक है, एंड अगर मैग्नीट्यूड ही सिंपल हो, लाइक कोई भी चीज़ है, लाइक हम मैस को ले लेते हैं. ठीक है, मैस हम कह रहे हैं ये m1 प्लस m2, हमने दो मैसेज लिए हैं, हम उनको ऐड करना चाह रहे हैं. तो क्या करेंगे, सिंपली मैस जो एक स्केलर क्वांटिटी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है. इसलिए लाइक सपोज m1 हमारे पास था 15 किलोग्राम, m2 हम ले रहे हैं 20 किलोग्राम, तो इट विल गिव 35 किलोग्राम्स. ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाए जो कि वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, तो हम उसको सिंपली इस मेथड से ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, सो इनको ऐड करने के लिए या वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड अप करने के लिए, फोर्सेस को ऐड अप करने के लिए हमें कोई ना कोई रूल चाहिए. ठीक है, और वो रूल किस तरह होगा कि जो हमारे पास डायरेक्शन को भी ऐड अप कर सके एंड मैग्नीट्यूड को भी. सो इस डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो मेथड है, इट इज़ द हेड टू टेल रूल मेथड. हेड टू टेल रूल. ठीक है, हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है, एक रिजल्टेंट वेक्टर. किस तरह से, लाइक हमारे पास नंबर ऑफ फोर्सेस है. ठीक है, इस तरह से नंबर ऑफ फोर्सेस है. इन सब को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी. लेट्स सपोज आर हम उसको नाम दे रहे हैं. तो वो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, एडिशन ऑफ फोर्सेस. ठीक है, एंड उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि अ रिजल्टेंट फोर्स इज अ फोर्स which has combined effect, which has same effect as the combined effect of all forces to be added. ठीक है, जितने भी फोर्सेस को हमने ऐड किया है उनका कंबाइंड इफेक्ट जो भी होगा, हमें रिजल्टेंट फोर्स वही इफेक्ट प्रोवाइड करेगी. ठीक है, सो अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि रिजल्टेंट वेक्टर को हम यानी रिजल्टेंट फोर्स को, हमारे केस में हम फोर्स ले रहे हैं, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो उसको फाइंड आउट करने के लिए मेथड है हमारे पास हेड टू टेल रूल. अब हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द हेड टू टेल रूल और किस तरह से हम इनको ज्वाइन कर सकते हैं डिफरेंट फोर्सेस को. ठीक है, सो यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं अपना हेड टू टेल रूल. हेड टू टेल रूल के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, इसके आगे ही मैं लिख देती हूँ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. ठीक है, सो इस चीज़ के लिए जब डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है उसके लिए हमें हेड टू टेल रूल चाहिए होता है. हेड टू टेल रूल, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि हमने एक बेस्ट स्केलिंग करनी है. ठीक है, स्केलिंग करनी है. स्केलिंग क्या करनी है, हमने अपने मैथ्स में देखते हैं कि हम डिफरेंट चीज़ों को ड्रॉ करने के लिए एक प्रॉपर स्केल ले लेते हैं. लाइक अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस की इक्वल मेजरमेंट ले लेते हैं कि इतने बॉक्सेस इसके इक्वल, इतने बॉक्सेस इसके इक्वल. ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पे स्केलिंग करेंगे ताकि हमारे पास जो वेक्टर्स है उनकी लेंथ को बताया जा सके, उनकी डायरेक्शन को बताया जा सके. अब एक मेरे पास वेक्टर है नंबर ए कह लेते हैं इसको. ठीक है, एक मेरे पास ए फोर्स है. ठीक है, ए फोर्स है, ये इतनी है, और बी फोर्स इससे बड़ी है, सी फोर्स इससे भी बड़ी है. तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ए फोर्स ज़्यादा बड़ी थी, सी फोर्स, वो तो मैंने ड्रॉ कर लिया, इस तरह हमें पता चले. बट बेसिकली ये हम क्या कर रहे हैं, स्केलिंग कर रहे हैं कि लेट सपोज हमने 1 सेंटीमीटर को अपने जो है फुट से कह दिए कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 न्यूटन. ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर
एंड 1 सेंटीमीटर। तो ये हमें टोटली क्या दे रहा है कि ये हमारे पास 6 न्यूटन की फोर्स प्रेजेंट है। इस तरह से जस्ट ये 1 सेंटीमीटर का कह दिया कि 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन के इक्वल है। इट मीन्स ये 2 न्यूटन फोर्स बता रहे, ये 3 न्यूटन बता रहे, या 4 न्यूटन बता रहे। इसलिए बेस्ट जो चीज़ है सबसे पहले है स्केलिंग, कि हम किसको कितनी फोर्स के इक्वल रख रहे हैं, ताकि हम वेक्टर्स को डिफाइन कर सकें और उनको ड्रॉ करने में हमें पता हो कि कौन सा वेक्टर बड़ा है एंड कौन सा छोटा है। द नेक्स्ट थिंग इज, जब हमने स्केलिंग कर ली है, अब हमने ज्वाइनिंग करनी है। ठीक है, ज्वाइन करना है वेक्टर्स को, ज्वाइनिंग वेक्टर्स में अभी हमारे पास कौन सी चीज़ है, फोर्सेस। एंड ज्वाइन के अकॉर्डिंग करना है हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल नाम से ही पता चल रहा है कि एक वेक्टर का हेड एंड सेकंड वेक्टर की टेल, इस तरह से। ठीक है, पहले वेक्टर का हेड टू टेल मतलब उसके जो हेड को टेल से ज्वाइन कर देना है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जितने भी वेक्टर्स होंगे, लाइक A B C हमने ड्रॉ किए थे, उनको इसी तरह ऐड करना है कि एक हमने हेड रखा, एक वेक्टर का हेड लिया, उसके ऊपर दूसरे की टेल रख दी। अब उसके ऊपर नेक्स्ट वाले की टेल को ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, या कोई भी डायरेक्शन हो सकती है इस तरह से। अब जितने भी वेक्टर्स थे हमने इस तरह हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग उनको ज्वाइन कर लिया, कि किसी को भी नंबर A वेक्टर कह के उसके हेड के साथ सेकंड वाले की टेल को ज्वाइन कर दिया। देन अगेन उसके हेड पे थर्ड वाले की टेल को रख देंगे। एंड देन हम जो रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे वो होगा फर्स्ट की टेल से, रिजल्टेंट वेक्टर की टेल को अटैच करेंगे, एंड जो लास्ट वाले का हेड है वहाँ पे हम हेड ड्रॉ करेंगे। देन इट विल गिव द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, सो जब हम टेल को, फर्स्ट की टेल को लास्ट वाले के हेड से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह से फर्स्ट की टेल को हमने ज्वाइन कर दिया लास्ट वाले वेक्टर के हेड से, तो वी गेट द रिजल्टेंट वेक्टर। जब रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया तो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा प्लस इसकी डायरेक्शन। ठीक है, इसमें सब चीज़ें कवर हो जाती हैं क्योंकि इसका कंबाइंड इफेक्ट है जितना भी हमने ऐड किए हैं उन वेक्टर्स के इफेक्ट के। ठीक है, सो इस वेक्टर में ये तमाम कवर हो रहा है कि हमने इतनी जो है इतना एंगल, या इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस कवर किया। देन यहाँ से नेक्स्ट बी वेक्टर ने कितना एंगल बनाया, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और उसने एक वाई प्लेन में कितना डिस्टेंस कवर किया। इसी तरह फर्दर ऑन मूव करता रहेगा। और आर का जो है इसीलिए रिजल्टेंट वेक्टर कहा गया है क्योंकि उसका सेम इफेक्ट है एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स जिनको हमने ऐड किया है बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। सो सबसे पहले हमने क्या किया, हेड टू टेल रूल में स्केलिंग प्रोवाइड की कि बेस्ट स्केल जो है चूज़ किया। देन हमने किसी भी वेक्टर को A वेक्टर नाम दे लिया, B वेक्टर, C वेक्टर, देन ज्वाइन किया उन्हें बाय द हेड टू टेल रूल कि एक की फर्स्ट वाले की हेड के साथ सेकंड वाले की टेल को अटैच किया। एंड इस तरह हम लोग सारे वेक्टर्स को ऐड करते गए। एंड द लास्ट थिंग इज के रिजल्टेंट हमने फाइंड आउट करना था, तो फर्स्ट वाले की टेल से लास्ट वाले के हेड को अटैच किया तो हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आ गया जिसका बिल्कुल सेम इफेक्ट होगा एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स।